आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वानहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और जो बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात 10 रहमतें का नुज़ूल फरमाती है, 10 गुनाह माफ़ करती है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और जो बंदा जुमेरात के दिन दुरूद पाक पढ़ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों से खुद समाअत फरमाते हैं। और जो बंदा 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी क़यामत के दिन शफाअत फरमाएंगे और इंशाअल्लाह वो जल्दी जल्दी जन्नत में चला जाएगा और फरिश्ते भी उसकी मदद करेंगे। तो यार दुरूद पाक तो वाहिद अमल है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात भी करती है, उसके फरिश्ते भी करते हैं। अल्लाह इबादत रियादत से पाक है, उसको क्या ज़रूरत है क्या इबादत रियादत करने की। वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह की ज़ात जो खुद दुरूद पाक पढ़ी उसके फरिश्ते पढ़े। यार कितनी बड़ी इनाम की बात है कि तू भी दुरूद पाक पढ़े। और ईमान वाला दुरूद पाक पढ़ता है, बेईमान को तो दुरूद पाक के करीब भी नहीं आने दिया जाता। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि 1000 वाला पैकेज हफ्ते की शाम तक एक्टिव है, उसके बाद 3000 हो जाएगा और तमाम ग्रुप बंद कर दिए जाएंगे, लेफ्ट कर दिया जाएगा तमाम ग्रुपों से। और इसके साथ साथ आज माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग ध्यान था, ख़ास तौर पर FFC का, FFBL का। और खुदा पाक की कसम मानस के ऊपर मैंने आज जितने मानस हुआ OGDC PPL इसी रेट के ऊपर मैंने आपको कहा था बाइंग करें 94 रुपये से नीचे नीचे OGDC और 93.70 का हाई लो लगा। और इसके बाद PPL का भी खुदा पाक की कसम आपको बताया था 154 रुपये के ऊपर। और अदर रिफाइनरी का मैंने बताया था 491 रुपये के ऊपर। और नेशनल रिफाइनरी का मैंने बताया था 31 रुपये 40 पैसे के ऊपर। आपको याद होगा 26 रुपये 20 पैसे में PRL बताया था मैंने बाइंग के लिए। और उसके बाद इन्होंने अपनी देख लें हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया। और इसके साथ साथ कौसम बेचा था, इनको मैंने बताया। और इसके साथ साथ OGDC PPL बाई किया, उससे पहले मैंने टेक्नोलॉजी बेची और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बेचा और कौसम बेचा, उसको इनका स्क्रीनशॉट भी दिया मैंने। और TRG में मैंने 30 पैसे का नुकसान खाया और नेटसोल में 35 पैसे का नुकसान खाया। और उसके बाद मैंने OGDC PPL बाय किया। और आज के दिन में जो गैल बेचा मैंने माशाल्लाह वो 72 रुपये 40 पैसे में बेचा, 73 का हाई लगा। उसके बाद ये 73 का हाई लगा। और उसके बाद ये ₹2 के करीब प्लस बंद हुआ है। और बड़ा गंदारा भी तकरीबन ये 12 रुपये प्लस था, उस वक्त 8.5 रुपये प्लस था गैल। और ये भी बताया था। और गनी का मैंने बताया था 27 रुपये के ऊपर सेल कर 26.40 और 26.70 27.40 के दरमियान इसकी सेलिंग करवा। तो और अपने VIP ग्रुप में मैंने काम भी करवाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो VIP वाले ग्रुप वाले आपको खुदा की कसम लगे अगर आप झूठ बोलें तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि डॉक्टर झूठा है और कोई खुशामद की जरूरत नहीं, मुझे नाराजगी भी नहीं होगी। और इसके साथ साथ PSO की बाई करवाई तो कसम उठा के बता कि PSO मैंने 55 रुपये में तुझे बाई नहीं करवाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तू जो है ना नीचे कमेंट्स में लिखेगा, अगर तू नहीं लिखेगा तो तू भी बड़ा हरामी होगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। और उसके साथ साथ PSO ने आज एक टाइम में माशाल्लाह 267 का लगाया हाई और 66 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 9 रुपये 22 पैसे इजाफा हुआ है। ये भी मेरा आइटम था, ट्रीट भी मेरा आइटम था भाई। और इसके साथ साथ हास्कोल ये भी मेरा आइटम था। आज के दिन में ट्रीट बैटरी भी मेरा आइटम था। और मैंने आज के दिन में जो वीडियो बनाई, तुम लोग बहुत ही शोधे और कमीने लोग हो साजी जो मेरी वीडियो नहीं देखते और रात की वीडियो में पड़ जाते हो देखने के लिए। बिल्कुल ना देखा करो, मुझे कोई तुम्हारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए अल्लाह उसका रसूल ही काफ़ी है और मेरी नीयत साफ है। इंशाल्लाह मैं अगर तुम्हारे साथ मुनाफिक करूंगा तो अल्लाह ताला मेरा बेड़ा गर्क करेगा। और तुम अगर मेरे साथ मुनाफिक कर रहे हो तो अल्लाह तुम्हारा भी करेगा, पोर्टफोलियो का भी और वैसे भी। और मैं मुनाफिक करूंगा तो अल्लाह मेरा बेड़ा गर्क करेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। आज ट्रीट बैटरी भी ऊपर का लाख लग गया और इसके बाद माशाल्लाह हास्कोल भी लाख लग गया। इसके साथ साथ ट्रीट 70 पैसे प्लस हुआ, ट्रीट बैटरी लाख लगा। ठट्ठा सीमेंट मैंने 11 रुपये माइनस था उस वक्त बताया 60 पैसे। और उसके बाद ये 6 रुपये प्लस भी हुआ और अभी 6 रुपये माइनस के ऊपर बंद हुआ है, कोई मसला नहीं है। ये भी मैंने आपको कहा था बाय करें 11 रुपये माइनस के ऊपर। और इसके बाद FFC और FFBL का भी मैंने बताया था। आज के दिन में इन्होंने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है और FFC में 29 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है AGP ईफर्ड में भी आज 10 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ एंग्रो भी मैंने बाय किया था और करवाया था, उस वक्त 3 रुपये प्लस है। एक टाइम में ये 18 रुपये 20 रुपये प्लस हो गया था। उसके बाद मैंने इनको कहा भाई अपना स्टॉप लॉस लगा लो, अब बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना तो ना बेचो। इसके साथ साथ जो है LSFESL इसका भी मैंने बताया था, FFBL का भी मैंने बताया था। तो तुम लोग नहीं काम कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये मैंने तुझे स्पेलिंग नाम ले लेके कल की और परसों की वीडियो में बताया था। और हसीब बकास भी में शामिल है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट माशाल्लाह
एक नया तारीखी, हर रोज गुजरता दिन एक नया तारीखी दिन होता है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए। और आज तो हिस्टोरिकल हाई दिन था, जबकि इसे 97,473 को टच किया मार्केट ने और 97,378 के पर बंद हुई 1781 पॉइंट के साथ, और 95,300 का लो लगाया। 242 कंपनियां प्लस और 165 माइनस, और 970 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ आज के दिन में, और 40 कंपनियां बराबर रही हैं। और उसके बाद ये तारीख में पहली मरतबा है कि आज माशाल्लाह वॉल्यूम भी बहुत इंतहाई शानदार थे। 9 करोड़ 40 लाख के वॉल्यूम पड़े और 1731 का आगाज प्लस बंद हुआ। आगाज से मार्केट पॉजिटिव थी। आज जो फर्टिलाइजर के पॉइंट वाइज बात करते हैं तो मेरा फर्टिलाइजर फौजी, मैंने तुझे कल भी बताया था कि गोरा, फार्मर, ब्रोकर सब बाय कर रहे हैं, और तू भी बाय कर, फंड भी बाय कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी बाय कर रहा है, इंश्योरेंस भी बाय कर रही है। फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस रख। और 1200 पॉइंट खाली आज फर्टिलाइजर सेक्टर के हैं, 135 पॉइंट ऑयल एंड गैस के हैं, फार्मा के 130 पॉइंट है, एफएफसी के जो है वो भी आज के दिन में बड़े अच्छे पॉइंट हैं। और खाली जो है एफएफसी के 675 पॉइंट है, और इफड के 205 पॉइंट है, और एफएफसी में आज 29 रुपये का मैंने पहले बता दिया इजाफा हुआ है। ओजीडीसी ने काफी अरसे के बाद और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया और 200 का आज मार्केट में फटा लगाया। ओजीडीसी ने हमारे लो के बाद, हमारा टारगेट पहला 190 रुपये का था और 210 का था, आज माशाल्लाह 210 के करीब, ये 201 रुपये 50 पैसे के करीब पहुंच गया। पहला टारगेट 190 और 200 था, आज हमने 200 करा दिया। हमारा प्रॉमिस पूरा हुआ है। अब पीएसओ का प्रॉमिस है 270 और छोटे गदारे का भी 270 प्रॉमिस है, इंशाल्लाह वो भी करवा दूंगा। और इसके साथ साथ अभी मैं बताता चलूं पीएसओ का 290 टारगेट आ रहा है, और इस वक्त जो मेरे पास है सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, छोटा गदारा भी 280 का टारगेट 90 का आ रहा है मेरे पास, और 450 का टारगेट गनी का आ रहा है। ये शायद एक ही दिन में हो सकता है, 40 रुपये प्लस कोई मसला नहीं है इसके लिए। और इसके साथ साथ अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी की भी मैंने बाय कॉल दी थी 91 रुपये में, उसके बाद 506 का हाई लगाया। तो कसम खा, मैंने खुद भी 93 में बाय किया था, 98 में बाय किया, 91 में बाय किया, और तुझे बताया विद अपनी रिकॉर्डिंग के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ। और इसके साथ साथ 31 रुपये में मैंने आपको बताया एनआरएल, उसने 41 लगाया, 26 रुपये 10 पैसे में मैंने आपको बताया पीआरएल, उसने 27 रुपये 23 पैसे लगाया। और तुझे कसम लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे वीआईपी ग्रुप वालों, आपको नीचे कमेंट्स में लिख देना कि डॉक्टर तू झूठा है, 2 नंबर है। और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स में ये भी लिख देना कि डॉक्टर थैंक यू। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और ओजीडीसी बहुत अच्छे के बाद मैंने आपको बताया कि 200 टच किए इसने और 201 का हाई लगाया, और हमारी पेट्रोलियम में आपकी और 2 रुपये की कमी देखने में आई है। और आज पीआईए काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार रहा है, आपके सामने ही है। और 26 रुपये तकरीबन पीआईए में आज के दिन में 17 रुपये का लो 1950 का हाई। इसकी खबर यही है कि आज स्टॉक मार्केट में ये सबसे ज़्यादा तीसरा चौथा दिन है, हाईली वोलेटाइल शेयर आएगी, काफ़ी अप डाउन हो रहा है। इसमें प्राइवेट के हवाले से खबर आई है, और उसके बाद इसने आज 18 रुपये 63 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी है, 85 पैसे इजाफे के साथ। और इसके साथ साथ कल मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी कि चीन का जो पाकिस्तान एक जहाज बनाने जा रहा है PNSC, और नए जहाज खरीदने जा रहा है चीन, तो उसमें भी आज इजाफा देखने में आया माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त रहा। उसमें भी आज 30 रुपये का इजाफा देखने में आया आज के दिन में PNSC में, और PNSC में 28 रुपये 29 रुपये का इजाफा, 368 रुपये 90 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। और इस माह में मार्केट तकरीबन 8,500 पॉइंट का नवंबर में इजाफा हो चुका है, और इस हफ्ते की बात करते हैं तो 2547 पॉइंट का इजाफा हो गया है। और आने वाले दिनों में जो है मार्केट मजीद अच्छी लगती है। और कल ये बस इमरान का धरना है, और अल्लाह ताला इसको भी हिदायत दे। और पाकिस्तान के दुश्मनान है, अल्लाह ताला उनका बेड़ा कर करे। एफर्ट में 10 रुपये का इजाफा हुआ है। बफलो मैंने आपको आज इसका भी एड्रेस दिया था, इसमें 12 रुपये की इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ भाई अल्लाह ताला आपका बेहतर करे, हीलन मेरा 80 रुपये का हो गया है इजाफा। आज ये वही आइटम है 370 रुपये वाला हीलन, और आज जो खड़ा हुआ है इस वक्त 800 के ऊपर, 300 270 में तुमने लिया होता, आज 882 रुपये HELEON हीलन लो। बस बाकी अल्लाह खैर करेगा। और इसके साथ साथ एफएफसी का भी मैंने बता दिया, ग्लैक्सो का भी मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट अच्छे हैं, 32 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ कल सरले भी अच्छा लगता है, सैड आर्मो में मैं इसमें काम नहीं करता, एडीपी में आज 10 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ बात करते हैं आज के दिन में, तो भाई बहुत अच्छा और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो रही है। और वजारत दाखिला ने जी
वार्निंग भी जारी कर दी है कि इस्लामाबाद की तरफ कोई ना आए, और नेट भी कल से बंद हो रहा है। तो अल्लाह ताला बेहतरी करे हमारे पाकिस्तान के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको सैड एटमो का मुखा दूँ, EFUGH, ये भी मैं आपको 3 दिनों से पिट रहा हूँ। आज भी ये लाख हुआ, 7 रुपये इजाफा हो चुका है। ये 50 रुपये वाला आइटम आज 73 रुपये का हो चुका है। और इसके साथ साथ AKDCL का ध्यान है, और इसके साथ साथ LSEFSL का ध्यान है, LMSM का ध्यान है, लेकिन मैं इनमें काम नहीं कर रहा तीनों में, ठीक है। EFU मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके साथ साथ सैड एटमो के पहले इकट्ठा मंगा रहा हूँ मैं, और उसके ऊपर ध्यान रखें। सबसे पहले तो पेस है, जो बंदे इसमें काम कर रहे हैं, ट्रीट बैटरी वाले कल अपना स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रीट को होल्ड रखें, PIA में आप ट्रेडिंग करें और होल्ड भी रखें, FFL को होल्ड रखें। अब ये आप एटम लिखें, व्हाट्सएप में आप 10 रुपए की कमी हुई है एक टाइम में, ये 10 पैसे की कमी हुई है एक टाइम में, ये रुपये से ज्यादा प्लस भी था। और FFBL है, FFC है, एटम लिखता जा, FFBL, FFC, हस्कोल और पेस। और कल कोसम मैंने आज प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी, ग्रुप में मैंने बताया था, स्क्रीनशॉट भी दिया था। उसके बाद ये 60 पैसे माइनस बंद हुआ है, 8 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है। कल 8 रुपये 10 पैसे की कोसम की बाइंग है। FFL है, PI है, इसको देख, PI BTL बड़ा पड़ा हुआ है तेरे पास, पड़ा रहने दे, तूने मेरी मिठाई भी नहीं दी, मुझे पता है तेरे कितनी पेटियाँ ली हैं, मुझे पता है। खैर कोई मसला नहीं है भाई, अल्लाह तुझे खुश रखे शादी। और इसके साथ साथ जो है OGDC PPL है, कल इसमें आपने स्टॉप लॉस लगाना है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों, सैड एटमो में एंग्रो है, और ईफोड है, और फातिमा फर्टिलाइजर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और FFC है फर्टिलाइजर सेक्टर में। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस शेयर में काम करना है और कैसे कैसे काम करना है। थोड़ी सी आपको न्यूज़ शेयर कर देता हूँ मैं। स्टॉप। मेरे बहनों और भाइयों, कल आपका जो है, आज जो है फॉरेनर और लोकल की जो बाइंग है वो आपको बता रहा हूँ मैं। FIPLIPI डेटा के हिसाब से इंडिविजुअल ने आज माल बेचा है, उसने ऑयल एंड गैस अदर में सेलिंग की है, और उसके बाद उसने ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग की है, और टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट टेकिंग की है, टेक्सटाइल में प्रॉफिट टेकिंग की है इसने इंडिविजुअल ने। और इसके साथ साथ कंपनीज ने भी जो है वो सेलिंग की है, OGDC PPL वगैरह बेचा उसने। और उसके बाद जो बाइंग की है फर्टिलाइजर अपना कंपनी खुद बाय कर रही है। तो कल आप FFC, फातिमा फर्टिलाइजर, FFBL और कल AGL भी चलेगा, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, मैंने आपको पहले बता रहा हूँ। और इसके बाद ऑयल एंड गैस आज इन्होंने बेचे कंपनी वालों ने खुद। और उसके बाद जनाबे वाला कंपनी वालों ने आज के दिन में जो है बैंक बाइंग के ऊपर है, कंपनी सेलिंग के ऊपर है, इंडिविजुअल सेलिंग के ऊपर है, और इसके साथ साथ फंड बाइंग के ऊपर है। फंड ने कुछ भी नहीं बेचा, उसने सिर्फ बाय किया है, और वो भी उसने एक थोड़ा सा 0.10 का माल बेचा, और उसमें भी वो उसने ऑयल एंड गैस में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की है। लेकिन वो सबसे ज्यादा अदर में बाइंग करके लेके गया म्यूचुअल फंड। भाई कॉल आ गई थी बैंक की बीच में, तो भाई मैं बता रहा था कि बैंक बाइंग करके ले गए, फंड बाइंग करके ले गया, ब्रोकर बाय करके ले गया, और ब्रोकर ने भी कुछ भी माल नहीं बेचा, उसने बाइंग ही बाइंग की है। और मार्केट सेव है आपकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। और इसके साथ साथ कल सीमेंट सेक्टर के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर पहले नंबर पे है। ऑयल एंड गैस में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है कल के दिन में, और अच्छा लगता है, मजीद अच्छा लगता है। और सीमेंट जो है वो मुझे कल के दिन में, आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सीमेंट लेके गया, और उसके बाद जनाबे वाला आपका इंडिविजुअल ने सेल किया सीमेंट, और बैंक सीमेंट लेके गए, और फंड सीमेंट लेके गया, और इसके अलावा ब्रोकर सीमेंट लेके गया, और इंश्योरेंस भी सीमेंट लेके गई है। तकरीबन 1.01 का माल लेके गई है ये सीमेंट में। और आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा सीमेंट सेक्टर। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा बाइंग हुई है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में हुई है, और 2.7 का माल लेके गए हैं ये टोटल। और जो सेलिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जो हुई है सेलिंग, सीमेंट में सेलिंग हुई है ज्यादा, और ज्यादा माल बाई हुआ है मार्केट में, ज्यादा सेल नहीं हुआ। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो DD कांट सीमेंट है, लकी सीमेंट है, पायनियर है, चराट है। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कम की है इन्होंने, इससे हमारी मार्केट को बहुत फायदा हुआ है। उसकी वजह ये है कि स्टॉक मार्केट में जो है वो जो फिक्स पैसे पड़े हुए थे, लोगों ने पैसे निकाल के इधर डालना शुरू कर दिए। पाकिस्तानी भी इन्वेस्टर बन चुके हैं, और गोरा भी बाहर से पैसे लेके आ रहा है। हालात और ट्रेंड अच्छे हैं। तो तू हमारे एटम में काम कर, बाकी मैंने किसी एटम का ठेका उठाया हुआ नहीं है। पहले पे फर्टिलाइजर है, उसके बाद दूसरे पे OGDC PPL, SNGP PSO है। SNGP आज माइनस बंद हुआ है, इसको बाय कर। और उसके बाद तीसरे नंबर पर ऑटो है, और चौथे नंबर पर रिफाइनरी है, इसमें काम कर। और बाकी जो आइटम है वो मैं तुझे पहले बता दिए। कॉपी पेंसिल उठा के वीडियो शुरू से देख, स्टॉप करके देख, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और बेलारूस से वफद भी आ रहा है 2 दिन के सरकारी दौरे के ऊपर, और ये भी ऑयल एंड गैस में आओ 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 करेंगे।
ठीक है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई कल फिर आपका ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ परफॉर्मेंस देगा, लेकिन स्टॉप लॉस तूने लगाना है, ठीक है। और कौसम कल बाय करना है तूने, इसके ऊपर नजर रखी, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ पीएसओ है, इसको होल्ड भी रख, ट्रेडिंग भी कर। इसमें कल के दिन में खतरनाक पोजीशन में पहुंच गया है। हास्कोल में अपना स्टॉप लॉस बांध, वरना तुझे काना कर देगा, ठीक है। हास्कोल ठीक है, इंशाल्लाह ये डिफॉल्टर लिस्ट से भी निकल रहा है और नेशनल बैंक के साथ इसकी सेटलमेंट रह चुकी है। सबसे ज्यादा कर्जा इसने हास्कोल ने नेशनल बैंक का देना है और ये जा रहा है भाई ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। और एंग्लो के ऊपर भी फोकस रख और पीआईए में स्टॉप लॉस के बिना काम ना कर। और अब तेरे को ये खुदा रसूल का वास्ता देता हूं मैं, ये देख जो भी काम कर या स्टॉप लॉस के साथ कर। हम माल बेच भी देते हैं, खरीद भी लेते हैं, 50-50 एंट्री हो जाती है, हर एंट्री में तुझे नहीं दिखा सकता, ठीक है। लिहाजा जो भी मैं काम करता हूँ मैं तो विद एविडेंस और प्रूफ के साथ करता हूँ। बाकी ये जितने भी बांध रहे हैं टेक्निकल वाले और जो चना चाट वाले और जो तुझे फुदू बना रहे हैं 6 दार लेके, इसका काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तुझे फुदू बनाते हैं और तेरे पैसों से जुआ खेलते हैं मार्केट में, समझ आ रही है। 2 लाख इकट्ठा हो गया महीने का, तो उसमें जनाब उससे जुआ खेल लिया भाई, ठीक है। सबसे पहले टीआरजी है, टीआरजी की पहली बाइंग 60 रुपये 50 पैसे 61 पूरा। एवियन की बाइंग है, इसमें में नफरत होगी मुझे टीआरजी से, इन एटमो से, टेक्नोलॉजी से आजकल, समझ आ रही है क्यों? क्योंकि ऑयल एंड गैस रिफाइनरी ऑटो पीआईए हास्कोल शाड़ा पेशाब कोल में बढ़ गए। अच्छा जी, और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों नेटसोल की बाइंग है, ये 29 रुपये पूरे और 28.50 में जो आज का लो लगा। एवियन की बाइंग है 54 रुपये पूरे में, 54.60 बंद हुआ है। अक्टूबस की बाइंग है 71 रुपये पूरे में, 71 ही बंद हुआ है, 70 रुपये 40 पैसे तक। और इसके साथ साथ एयर लिंक की करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है 29 रुपये में 100। और ओजीडीसी पीपीएल कल के दिन में प्रॉफिट टेकिंग बनती है, प्रॉफिट टेकिंग कर ली। और जो नीचे का लेवल दे रहा हूं मैं वहां याद रखी 95 रुपये बाइंग लेवल है, 96.40 कर लिया, लिख लिया 96.40 दे बाइंग कर देंगे। तो पहले बेच रही 5 रुपये थे, 205 और 6 में बेच रहे हैं 5 रुपये 40 पैसे और 4 रुपये 70 पैसे में बेचूंगा 200 ओजीडीसी। और पीपीएल की पहली सेलिंग नहीं होगी, ये रखूंगा, ये मुझे इंशाल्लाह 190 रुपये का लगता है। पहला टारगेट इसका भी 160 था जो कि आज लगा चुका है, 15 पैसे कम हुए थे, तुझे याद है 160 रुपये का टारगेट पीपीएल का। चलें ठीक है, इट्स ओके, नो टेंशन। कल पीपीएल बाय करना हो तो इसी लेवल पे बाइंग बनती है 57 रुपये 50 पैसे में, 57.90 बंद हुआ है। और उसकी जो पहली सेलिंग होगी वो इंशाल्लाह 64 रुपये की होगी, 63, 70, 64 की होगी। एसएनजीपी की बाइंग करंट रेट के ऊपर बनती है, वो 86 रुपये 34 पैसे बंद हुआ है, 1 रुपये कमी के साथ इसकी बाइंग यहीं पे बनती है। और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी है, ये करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है और स्टॉप लॉस है इसका 492 रुपये। और पहली बाइंग 93 94 है, 95 कर ले 96 कर ले, स्टॉप लॉस के बिना बाइंग ना करी। और नेशनल रिफाइनरी की बाइंग आज 4 पे ये प्लस बंद हुआ है, 4.5 पे 39 रुपये बंद हुआ है, 35 रुपये 36 रुपये में इसकी बाइंग है। और पहले सेशन में भी बाइंग कर सकता है तुम। और पीआरएल है, पीआरएल की पहली बाइंग इसी करंट रेट के ऊपर है 27 रुपये 26 रुपये, आज ये बंद हुआ है। आज भी मैंने इसकी बाइक आ दी थी 26.10 में और 26 रुपये 73 पैसे बंद हुए, 27-23 का हाई लगा, 26 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में बन गया टुकड़ों में। साजगार कल अच्छा लग रहा है, इसने अपनी गाड़ी लॉन्च कर दी है, तो साजगार 1050 रुपये के ऊपर बन गया और ऊपर जाने दे 1200 टारगेट है। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आज 27 में बिकवाया था, 16 रुपये बंद हुआ, अपने हाई से 10 रुपये तकरीबन 12 रुपये नीचे बंद हुआ। कल फिर इसकी बाइंग है 416 में 416 रुपये 81 पैसे बंद हुआ है करंट रेट के ऊपर। और गैल की भी करंट रेट के ऊपर बाइंग है 64 रुपये 264 में गैल की बाइंग है और 214 में 414 में और 412 में गैल गनी की बाइंग है। और होंडा कार की बाइंग जो है वो भी इंशाल्लाह 96-97 रुपये है 200। और दीवान फ्रूट मोटर की करंट रेट के ऊपर बाइंग है, इसको लाजमी होल्ड रख और होल्ड रख और होल्ड रख। अब तेरे दीवाने की बारी है। अरे दीवानों, डॉक्टर के एटम में काम करेंगे तो पैसा ही पैसा कमाएंगे, वरना उल्टी करते रह जाएंगे। तो मेरे बहन और भाइयों, दीवान फ्रूट मोटर की बाइंग 41 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, इधर ही बाइंग है। SLGL मैंने खुद 18 में लेके कल इसको 17 में बेचा था, आपको बता दिया। आज इसकी बाइंग फिर करूंगा कल आने वाले दिन में, लेकिन मुझे मजा आ रहा है ओजीडीसी पीपीएल में, तो मैं गंदे आटमों में क्यों घुसूं। दीवान फ्रूट मोटर में छोटे गंदारे बड़े गंदारे में पीएसओ में मजा आ रहा है। आई लव यू। और इसके बाद टॉमसीएल पहली बाइंग 16.5 रुपये और टॉमी की 34 रुपये 10 पैसे है बाइंग। और इसके साथ साथ पीआईए का स्टॉप लॉस 18 रुपये है।
बाइंग 18 रुपये 40 पैसे है। स्टॉप लॉस के बिना पीआईए में काम ना करें, ध्यान इस दफा ये अपना हाई तोड़ने का है। और इसके बाद डीजी खान सीमेंट करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है 83 रुपये 40 पैसे, 70 पैसे बंद हुआ है, 70 पैसे ही बन गए 83 रुपये करंट रेट, पूरा 83 स्टॉप लॉस है। होल्ड रख, पायनियर की भी बाइंग इसी रेट के ऊपर है और लाजमी बाय करना कल तूने डीजी खान सीमेंट। और पायनियर 83 रुपये में और 82 रुपये में बाइंग है। चराड़ की बाइंग 100 280 रुपये और 78 रुपये में चराड़ की बाइंग है। और डीसीएल करंट रेट के ऊपर बाय है 8 रुपये 70 पैसे। हब पावर खसी हुआ है आजकल, रुपया 1.5 रुपये डालते हैं, झाग की तरह टेक्नोलॉजी की तरह बैठ जाता है। तो इसकी जो पहली बाइंग है वो 10 रुपये पूरा है। पीएसओ की कल प्रॉफिट टेकिंग है और वो भी 72 रुपये में, 70 कर ले, चल 72 ही कर ले। पहले सेशन में ओलीडीसी पीपीएल में प्रॉफिट टेकिंग करने का। और ट्रीट की जो पहली बाइंग है वो तो अब कोई बाइंग शाइंग नहीं है, 17 रुपये में, जिसने लेना था ले लिया भाई 14 रुपये 15 रुपये में, 70 पैसे प्लस बंद हुआ है ट्रीट, और अच्छा लगता है भाई। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप एफएफसी मजीद अच्छा लगता है। 350 रुपये का ध्यान है मेरे पास एफएफसी का, कल भी हो सकता है लेकिन 400 का पक्का ध्यान है। एफएफबीएल यही वो शेयर है 35 रुपये वाला, 75 रुपये पे खड़ा है। और रो एफएफसी तेन कैसी ट्रेडिंग नहीं आती, ले ले, ये वही चूतिया है 220 रुपये वाला, 325 रुपये खड़ा है। यही वो फातिमा है, इसको भी कल लेंगे 70 रुपये क्लोजिंग आई है। करंट रेट के ऊपर फातिमा की बाइंग बनती है और 75 रुपये ये एफएफबीएल बंद हुए 40 पैसे, इसकी 76 रुपये में बाइंग बनती है। और एफएफसी बंद हुआ है 325 रुपये, 328 रुपये में बाइंग है। 3 रुपये ऊपर इसकी बाइंग है, 2 रुपये ऊपर एफएफबीएल की बाइंग है, 1.5 रुपया फातिमा की, 1 रुपया ऊपर बाइंग है। और ट्रीट बैटरी जो मैं तुझे बार बार पिट रहा हूँ, ट्रीट बैटरी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से 25 रुपये होने जा रही है। और इसके बाद इसकी पहली बाइंग है 16 रुपये 78 पैसे बंद हुई है, इसकी बाइंग है 16 रुपये 90 पैसे, 30 पैसे ऊपर। और तुझे मैं क्या बताऊं, ठीक है। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, दुआ में याद रखिएगा। और फिर पीलीपी डेटा मैंने देख के आपको बता दिया है कि भाई बैंक बाइंग के ऊपर है, फंड बाइंग के ऊपर है, बैंकों के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, और ब्रोकर बाइंग के ऊपर है, इंडिविजुअल ने माल आज बेच के गए हैं खोती के बच्चे। और उसके बाद इंश्योरेंस बाइंग के ऊपर है, कंपनियों ने थोड़ा सा माल अपना खुद बेचा है। और कंपनी ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो फर्टिलाइज़र में बाइंग की है। मैंने आपको पहले बताया फंड भी फर्टिलाइज़र लेके गया है और सीमेंट भी लेके गया फंड, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्रोकर भी थोड़ा सा माल लेके गया है, बैंक भी फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा लेके गया है, और बैंक ने ऑटो में भी बाइंग किया सबसे ज्यादा। ये भी ध्यान में रखी, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा डंडा खा रहा है। और इसके साथ साथ इंडिविजुअल खोती का बच्चा सारा माल बेच गया आज, और सिर्फ उसने जो बाइंग की है वो ऑयल एंड गैस में बाइंग की है भाई इंडिविजुअल ने। और कंपनी ने खुद ऑयल एंड गैस अपना बेचा है, और उसके बाद कंपनी फर्टिलाइजर लेके गई है सिर्फ, और बाकी सारी सेलिंग पे है कंपनी। तो मेरे बहनों और भाइयों फंड बाइंग के ऊपर, ब्रोकर बाइंग के ऊपर और बैंक बाइंग के ऊपर तो गुड साइन इट्स मार्केट। इंशाल्लाह शायद इसी हफ्ते में कहीं यार 1 लाख ना हो जाए, लेकिन इस महीने में क्लोजिंग 1 लाख से ऊपर ही देनी है। और इंशाल्लाह मेरा टारगेट अल्लाह ताला के हुक्म से इसी माह के अगले माह के एंड तक 1,10,000 और 15,000 का है, तो मेरा सोना रब करा देगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। और देखिए भाई आप लोग जो ये मुझे पैसे भेजते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं कोई कमी नहीं हूँ या मुझे काम नहीं करना आता कि मैं तुम्हारे लिए हज़ार रुपए के तुम्हारी मिन्नतें समाप्तें करता रहूँ। लाला ये एक चलो चेयरती है यार, किसी गरीब के घर का राशन पूरा हो जाता है मेरी एक आवाज़ लगाने से, और मेरा क्या जाता है यार। तो आप लोगों से गुजारिश है यार, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पे नहीं लगाते, अल्लाह ताला आपके लिए फजल करेगा इंशाल्लाह। ये तुम पार्टिसिपेट करते हो मेरे साथ, तो इंशाल्लाह मेरा रब आपको इसके इवज़ देगा। और मैं इसी का सदका खा रहा हूँ और आपकी खिदमत का सदका खा रहा हूँ, वरना मेरी तो कखों से भी बुरी औकात है और मैं गुनाहगार हूँ, मेरे बहुत बड़े गुनाह है। शायद अल्लाह ताला मुझे आपकी खिदमत के सिले में, उन लोगों की खिदमत के सिले में बख्श दे। लाला किसी के बच्चे की फीस अदा होती है, किसी के घर का राशन चलता है, किसी के घर की बिजली होती है। अगर आप 10 भेज देते हो तो अल्लाह की कसम मैं 10 का 10 ही आगे लगाता हूँ और उसमें अपना भी डालता हूँ। चलो 10 के साथ 10 नहीं डालता तो 4-5 तो लाजमी डालता हूँ।
बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और वज़ीर आज़म जनाब साहब का, इमरान खान साहब का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिए गए, अडियाला जेल में होगा और उनके ऊपर खोते की तरह अकड़ गए वो और फिर उनको रगड़ा दिया जा रहा है। बाकी अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करे, हर बेगुनाह के लिए आसानी पैदा करे। इससे भी बड़ी बड़ी चोरियाँ की हैं लोगों ने और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सारी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे, इस गवर्नमेंट के लिए भी अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।